मेरा एक प्रश्न था भैया। जी जी। मुझे पूछना था कि हम लोग जैसे हमें सामने वाला धोखा दे देता है और हमको ज्ञान हाजिर करते हैं और सामने वाले को माफ भी कर देते हैं, लेकिन फिर भी वो कहीं ना कहीं वापस से हम उस पर विश्वास नहीं कर पाते हैं। जैसे दूध का जला कहते हैं ना, दही को भी फूंक कर पीता है। तो ऐसे में तो चित्त की वृत्तियां कभी खत्म होंगी नहीं। और अभी जब काफी टाइम से आप चित्त पर ही जोर दे रहे हैं, तो फिर हम इस चित्त से बाहर कैसे निकल पाएंगे कि ये चीजें हमारे चित्त से साफ हो जाएं, कि हम सामने वाले को हम ठीक है माफ तो कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक चीज है जो रोक रही है कि भाई अब विश्वास मत करो उस पर। ऐसा क्यों? या फिर कैसे उन वृत्तियों से बाहर निकले? देखो दीदी, ये अज्ञान है। इसको कहते हैं परसेप्शन। अगर अभी मैं किसी ढंग से बात कर रहा था सुबह कोई, तो यही एग्जांपल आया कि अगर परसेप्शन बन जाता है किसी चीज का, तो क्यों बनता है और उसको कैसे तोड़े, और परसेप्शन क्या होता है। देखिए, ये संसार और अज्ञान जो है ना, ये हमारा जो अज्ञानी मन है, इसका काम है हर चीज का परसेप्शन बनाना। जैसे आपने कहा कि कोई धोखा दे दे, तो पहली बात तो धोखा देना ना, धोखे की डेफिनेशन क्या है। धोखा देना ना देना, ये कर्मों की लेन देन होती है। ठीक है। कोई भी किसी को जानबूझ के धोखा नहीं देना चाहता। और अगर आपने कहा कि उसके प्रति परसेप्शन बन जाता है कि ये अभी धोखेबाज है, हमेशा धोखा ही देगा, तो ये हमारा अज्ञान है या मान्यता है। क्योंकि परसेप्शन तो किसी भी चीज का नहीं रखना चाहिए, परसेप्शन ही अज्ञान है। किसी के प्रति इमेज नहीं बनानी चाहिए। ज्ञान ये कहता है कि अगर कल के दिन अगर किसी ने चोरी करी, समझो कल आपके घर कोई आया और आपके घर से मोबाइल फोन चोरी हो गया, ठीक है, आपको पता पड़ गया कि इसी ने चोरी की है, तो ज्ञान ये कहता है कि नेक्स्ट डे अगर वो फिर से आपके घर आता है, तो अपने मन में कि ये चोर है, ये इतना भी नहीं लाना है। इससे भी नए कर्मों की गठरी बन जाती है। क्योंकि हम क्या, हमारा मन क्या करता है, लेबल दे देता है फटाफट किसी को भी। वो चोर था, वो कल आपके घर समझो दिन को 3 बजे आया, तो वो चोर था सिर्फ दिन को 3 बजे। वो पूरी जिंदगी चोर नहीं है, तो हमेशा चोर नहीं है। वो सिर्फ क्योंकि आपकी उसके साथ लेन देन ऐसी थी, तो उसके माइंड में आया, उसने मोबाइल उठाया और चला गया। क्योंकि जब तक लेन देन नहीं होती वो मोबाइल उठा भी नहीं सकता है कोई। 1 इंच भी खेत में अगर के कोई एक चीज, एक पत्ता भी एक के खेत से दूसरे खेत में उड़ के जाता है ना, वो भी हिसाब होता है। वो भी रैंडम नहीं होता। तो कोई मोबाइल किसी का कैसे चोरी कर सकता है। तो वो चोर था, लेकिन 1 घंटे के लिए, बस 3 बजे आया, 4 बजे आपका मोबाइल चोरी किया। फिर वो चोर नहीं है। तो आपके मन इतना ज्यादा शून्य होना चाहिए, इतना न्यूट्रल होना चाहिए कि जब नेक्स्ट एज आत्मा, एज इसके अंदर भी परमात्मा है, इसकी ये भी आ, गुरु का ही बंदा है, ऐसा देखना चाहिए। अगर उसको आपने एक लेबल दे दिया कि ये तो चोरी है, एक बार चोरी किया तो मन क्या लेबल लगा लेता है, ये धोखेबाज है, ये चोर है, ये डाकू है, ये झूठा है। ये सारे परसेप्शन है ना, ये कभी नहीं लगाना चाहिए। अगर ऐसा परसेप्शन आता है मन में, तो अपने मन को समझाओ कि भाई ये सब बिलीफ सिस्टम नहीं बनाना। ये फिर मान्यता बन जाती है, और ये मान्यता फिर जन्मों जन्म चलती रहेगी। फिर नेक्स्ट जन्म में अगर आप बच्चे होंगे और वही धोखेबाज अगर आपका पापा बनेगा, तो जैसे ही पापा गोदी में उठाओगे आप रोना चालू करोगे, क्योंकि आपके मन में उसके लिए परसेप्शन बन गई कि ये धोखेबाज है, ये झूठा है। तो किसी के लिए भी कोई भी परसेप्शन नहीं बनाना चाहिए। जो है जैसा है हिसाब है, और जितना हिसाब है, अगर दूसरी बार भी चोरी लिखा होगा तो दूसरी बार भी चोरी करके जाएगा। आप इतना कर सकते हो कि बस अपनी चीजों को डिफेंस कर सकते हो, कोशिश कर सकते हो बेस्ट, कि भाई मेरी चीजों को चोरी ना करें। लेकिन अगर लिखा हुआ तो वो दूसरी बार भी करेगा, तीसरी बार भी करेगा। इसमें उसकी भी गलती नहीं है, आपकी भी गलती नहीं है। किसी ने एक बार धोखा दिया, तो धोखे की डेफिनेशन, अभी आप पता नहीं क्या डेफिनेशन बोल रहे हो, बट धोखे के भी अलग अलग डेफिनेशन होते हैं, लेकिन सारे डेफिनेशन ही गलत है। किसी भी चीज को, किसी भी सिचुएशन को कभी भी लेबल नहीं देना है। बहुत लोगों का देखो एक्सीडेंट होता है एक रोड पे, तो बोलते हैं मैं इस रोड पे कभी नहीं जाऊंगा, फोबिया बैठ जाता है। अरे एक बार एक्सीडेंट हुआ तो जरूरत नहीं बार बार होगा। किसी का प्लेन क्रैश में किसी की रिलेटिव की डेथ होती है, तो प्लेन में बैठना बंद कर देता है। तो वो उसका रिलेटिव था, वो उसका कर्म की वजह से उसकी वजह से डेथ हुई। ये सबके साथ ऐसा होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं होता।
ऐसे हर सिचुएशन में जो भी होता है ना वो रैंडम होता है, मतलब रैंडम नहीं होता, सब कर्मों से होता है। हर किसी के साथ ये होगा ऐसा कोई जरूरी नहीं होता। मैं 2001 में जब बीकॉम करके जब मैं एसवाई में था, तब मैंने जब पहली जॉब की थी, तो जॉब में जब मैं इंटरव्यू दे के आया, मुझे ऑफर लेटर आया, तो मुझे सबने बोला था कि ये कंपनी अच्छी नहीं है, या बॉस अच्छा नहीं है, सबके साथ टेढ़ा चलता है, ज्यादा उम्मीदें मत करना, ज्यादा काम मत करना, ज्यादा हार्डवर्क मत करना। लेकिन उस समय भी क्योंकि पिछले जन्मों की कमाई थी, तो ऐसा परसेप्शन नहीं बनाया। तो डे वन से ही वो बॉस मुझे इतना प्यार करने लगा, इतना मुझे, मतलब मैंने जब तक 2 साल जॉब की, वो खुद मुझे जानते हैं, हम सबको पता है स्टोरी, वो मुझे डोंबिवली से मेरे घर पे लेने आता था, फिर छोड़ के जाता था, मतलब बहुत प्यार करता था, अपने बेटे की तरह रखता था बिल्कुल। तो सब लोग सरप्राइज थे कि इतना इतना अहंकारी, इतना जिस सबके माइंड में ऐसे इमेज थी कि नेगेटिव और गंदा आदमी है, लेकिन इतना अच्छा कैसे बन गया। तो जब तक जॉब पे तो बहुत ही मेरे साथ बढ़िया चला, तो और वो परसेप्शन मैं भी एक्सेप्ट कर लेता कि ये तो गंदा आदमी है, तो फिर मेरे अंदर से भी नेगेटिव एडिशंस होती। तो नेगेटिव एडिशंस किसी के लिए नहीं है, हर किसी की अपनी लेन देन रिलेशनशिप भी एक लॉ ऑफ कर्मा के अंतर्गत आता है। किसी का कोई अफेयर है, कोई प्रेम है, कुछ साल चला, फिर ब्रेक हो गया, फिर लड़की या लड़का बोलते कि मुझे इसने धोखा दे दिया। वो धोखा नहीं होता, वो बस कर्मों की एक्सपायरी हो गई। इसके लिए मैं कहता हूँ ना, प्रैक्टिकल बनाओ। धोखा दे दिया, वो तो चला गया, क्योंकि उसकी उसके कर्मा उसको दूसरे लड़के या लड़के के पास ले गए। लेकिन हम उसको मन में पकड़ के रखना चाहते हैं, जिद करते हैं कि नहीं, ये रिलेशनशिप चाहिए। जितना हम कर्मों को एक्सेप्ट करेंगे, जितना हम कर्मों को समझेंगे और जिंदगी को एक्सेप्ट करेंगे कि ठीक है भाई, जो होता है उसको होने दो, फ्लो, राइड इन फ्लो, फ्लो में बढ़ते रहो, जो होता है उसको होने दो, एक्सेप्ट करते जाओ, स्वीकार करते जाओ, लेकिन किसी भी चीज से बंधो मत। ऐसा किसी भी के लिए भी कोई भी मान्यता मत बनाओ कि ये इंसान गंदा है, ये झूठा है, ये धोखेबाज है, ये चोर है। परसेप्शन ही अज्ञान है, और हमको परसेप्शन से ही मुक्त होना है। परसेप्शन मतलब मान्यता, बिलीव सिस्टम, हमने बिलीव कर लिया। बहुत सारे लोग एक धर्म को गाली देते हैं कि ये धर्म में तो सब गंदे लोग हैं, या कभी कभी किसी सिटी के लिए ऐसे परसेप्शन बन जाता है कि ये शहर की लड़कियां मत लेना, ये शहर की लड़कियां शादी के काबिल नहीं होती, या ये शहर के लड़के बिल्कुल लड़की को दुखी रखते हैं। ऐसे शहर को क्यों धोखा देते हो? इसी किसी भी तरह की जो भी परसेप्शन है, इस सबको डिलीट कर दो। ऐसा कुछ नहीं होता। डायनामिक वर्ल्ड है, डायनामिक दुनिया है, हमारी जिंदगी बहुत डायनामिक है। अगर एक इंसान दूसरे के साथ खराब है, तो जरूरी नहीं कि हमारे साथ भी खराब होगा। ऐसे बहुत सारे लेबल लग जाते हैं, ऐसी इमेज इमेज बन जाती है, ऐसी रेपुटेशन बन जाती है। तो ना किसी के लिए इमेज इमेज बनानी है, ना किसी के लिए कोई रेपुटेशन बनानी है, ना रेपुटेशन बनानी है। सबके लिए अंदर न्यूट्रल भाव रखो, जो जैसा है वैसा है बस। कोशिश करो कि जो आपको प्रेम करता है उसको भी प्रेम करो, और जो नहीं करता है उसको भी प्रेम करो, कोशिश करो। लेकिन अगर आपके अंदर ऐसा दूसरे टाइप के थॉट्स आते हैं, तो ज्यादा उसके लिए कर्म मत बनाओ। बस यही समझो कि हमारी ऐसी लेन देन है, जैसे घर में सास ससुर के, सास और बहू की नहीं बनती है, तो एक दूसरे के प्रति परसेप्शन बना लेते हैं कि ये तो बहू बिल्कुल मेरी चंडी है, बिल्कुल खराब है, मेरी सास तो रावण है, इस तरह मैं सुनता ही रहता हूँ। तो ऐसे परसेप्शन मत बनाओ किसी चीज के लिए भी। बस कर्मों का लेना देना, हमारा हिसाब किताब, हमारा रिलेशनशिप थोड़ा पीड़ा वाला है, थोड़े संजोग थोड़े भारी है। अभी सामने वाला थोड़ा मुझे तपाएगा, थोड़ा मैं उसको तपाऊंगी। ऐसे ये सब कर्मों की वजह से है, ऐसे स्वीकार करिए। ठीक है रूपा दीदी? जी भैया। आवाज आ रही है ना क्लियर? जी जी भैया, बहुत अच्छे से समझाया आपने, और एक दुविधा थी मेरी, वहां से अभी मैं निकल पाई। थैंक यू भैया। जी जी।